मैं मूल मंत्र का मीनिंग जो मुझे समझ में आता है और मैंने कई इंटरप्रिटेशन सुन के जो मेरे साथ हर पाठ के लिए क्लिक की, वो सुना रही हूँ। मूल मंत्र इसलिए इतना उस पे एम्फेसिस है, और जब भी हम गुरुजी के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा हर बार मूल मंत्र हमें ज़रूर सुनाया जाता है और बाकी के शब्द बदलते हैं, लेकिन मूल मंत्र हम हमेशा सुनते हैं। वो इसलिए क्योंकि मूल मंत्र में पूरी जो गुरु ग्रंथ साहब है या जितने भी शब्द हैं या जितनी भी गुरबानी है, उसका सार जो है वो मूल मंत्र में है। तो जिस भी शब्द को हम सुने उसको इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मूल मंत्र। तो अब मैं उसको एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करती हूँ। एक ओंकार मतलब कि ईश्वर या जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ एक है। उसे हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उसे किसी भी नाम से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम पावर है या जो ईश्वर है वो सिर्फ एक है। सतनाम, तो इसको आइदर वे बोल सकते हैं कि हिज नेम इज द ट्रुथ, इज ट्रुथ, और you can call him by the name truth, that he is truth। यही एक सच है। तो जो एक ओंकार है वही सच है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, या उनका नाम सच है, या उनके नाम जो भी नाम से आप बुलाओ वही सच है। कर्ता पुरख, कर्ता पुरख मतलब जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, एक एटम से लेके पूरे यूनिवर्स तक, ऑल एनिमेट इनएनिमेट जितनी भी चीज़ें, सब कुछ करने वाला वही है। जो भी हम करते हैं वो हम सोचते हैं हम करते हैं, वो भी वही कराते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम जो डीड्स को हम रॉन्ग डीम करते हैं, किसी को हर्ट करना, कुछ गलत करना, उसको वो जस्टिफाई नहीं करता ये सोच के कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं तो इट इज़ करेक्ट। उसका ये मतलब नहीं है। लेकिन सच यही है कि जो भी होता है वो होता उन्हीं के थ्रू है, और उनके बिना वो हो ही नहीं सकता। तो कर्ता पुरख, करने वाला सिर्फ वही एक है। निर्भव, वो किसी से नहीं डरता। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। निर्वैर, किसी से उनका बैर नहीं। तो इसलिए वो किसी से, ना तो वो किसी से डरते हैं, किसी चीज का फियर नहीं है, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस। एंड निर्वैर, किसी के अगेंस्ट नहीं। और इसलिए जब जस्टिस करने का टाइम भी आता है, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, तो वो कोई पार्शियलिटी भी नहीं करते। उनके लिए सब सब जीव, हर चीज उनके लिए एक समान। अकाल मूर्त मतलब वो काल से परे हैं। वो न जन्म लिया है उन्होंने, न उनकी कभी मृत्यु होती है। ही इज बियॉन्ड टाइम, ही इज टाइमलेस। जब कुछ नहीं था तब भी वो थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होंगे। अजूनी, अजूनी जिसने जून ना ली हो, कोई अजन्मा, कभी जन्म ने ना लिया हो। सैभम मतलब स्वयं से प्रकाशवान है। सैभम, अब खुद अपने आप को मतलब जो सारी सृष्टि का एनर्जी का सोर्स है, ऑब्वियस है कि वो खुद अपने आप की एनर्जी का भी सोर्स है। तो खुद को प्रकाशवान भी वो खुद ही करते हैं। और गुरु प्रसाद जो है, गुरु हमें जो है उनका प्रकाश का एक अंश हमें गुरु के प्रसाद के रूप में मिलता है। उस ईश्वर का जो वो प्रकाश है, जो वो खुद प्रकाश अपना क्रिएट करते हैं, उस प्रकाश का सिर्फ एक अंश हमें गुरु के प्रसाद के फॉर्म में मिलता है। फिर वो कहता है गुरु प्रसाद जप। किसका जप करो? इसी सच का जाप करो। जाप का मतलब भी ये नहीं है कि जैसे हम राम 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 करते रहते हैं, कि मीनिंगलेसली सिर्फ किसी चीज़ को रटना नहीं होता। जाप जो होता है, जाप इसलिए किया जाता है ताकि हम खुद को इस इटर्नल ट्रुथ के बारे में रिमाइंड करते रहें, सो दैट वी रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दिस ट्रुथ कि एक ओंकार,
इस सच्चाई के बारे में हम खुद को रिमाइंड करते रहे। आद सच मतलब आदि काल, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में भी यही सच था। जुगाद सच मतलब जुग जुगों से, एजेस से, कई एजेस से यही सच है भी सच, आज भी ये सच है। नानक होसी भी सच, गुरु नानक जी कहते हैं कि ये हमेशा के लिए यही सच रहेगा। मतलब दिस इज द इटर्नल ट्रुथ, जो हमेशा से सच था और हमेशा ये सच रहेगा। अब इसका सेकंड पार्ट कि हम इस ईश्वर को, इस ओंकार को, इस सुप्रीम गॉड को हम कैसे रियलाइज करें, हम कैसे पाएं। प्रॉब्लम हम लोगों की ये है कि हम अपनी डिवोशन भी जो करते हैं वो कई बार गलत करते हैं, क्योंकि वही जो तरीके जो हमें आते हैं उन्हें हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं ईश्वर को पाने के लिए या ईश्वर को समझने के लिए। तो हम क्या करते हैं, तो उस पे बोला है कि सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, कि अगर हम थॉट के थ्रू, सोच के ईश्वर को समझने की कोशिश करें तो वो तो थॉट से बहुत ज़्यादा परे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो होगा ये कि जब हम अपने थॉट से उनको समझने की कोशिश करें तो हमें लाख अलग अलग तरह के थॉट्स आएंगे, कितने लोग हमें अलग अलग तरह के थॉट्स सुनाएंगे अपने, और कितने तरह के थॉट्स हमें खुद आएंगे कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज ही इज बियॉन्ड थॉट। तो इसलिए उनको सोच के थ्रू तो हम समझ नहीं सकते ईश्वर को। तो सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई हर लखतार। हम सोचते हैं कि अगर हम बोल के या सोच के ईश्वर को नहीं पा सकते तो चलो हम मौन कर लेते हैं, हम मुंह बंद कर लेते हैं। मौन करने से जो है हमें ईश्वर के साथ एक कनेक्शन हमारा बन जाएगा। लेकिन मन के हमारे तार जो हैं वो लाख जगह पे जुड़े हुए हैं, और उन लाखों जगह से वो तार जो हैं वो सब लाखों पॉइंट्स जो हैं हमें खींच रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो जितना भी हम मौन रख लें, वो मौन हमें गॉड को रियलाइज करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो मौन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे वो लाख तार जुड़े हुए हैं, जब तक उन लाख तारों को हम तोड़े ना। फिर भूखिया भूख न उतरई जे बन्ना पुरिया पार। अगर हम ईश्वर की भक्ति को एक भूख, एक लालच समझ के भी फॉलो करने की कोशिश करें कि हमें भूख है ईश्वर की, तो भूख या लालच तो ऐसी चीज है जिसका कोई एंड ही नहीं होता। जितनी भूख कर लो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो अगर आप लालच में पूरी फिजिकल वर्ल्ड को भी एमास कर लो तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि कभी लालच का कोई एंड है ही नहीं। तो हम ईश्वर को पाने में भी अगर एक भूख के साथ ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कभी कभी भी भूख पूरी होती नहीं। जैसे कि नीयत अगर साफ ना हो, आप जितना भी खाना खा लो उसके बाद भी नीयत नहीं भरी, तो हम पेट पे ही वो पूड़ियाँ बांध लें तो भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि भूख ऐसी चीज है, ग्रीड इज सच अ थिंग विच हैज नो एंड। सह स्यानपा लख वो है ते इक न चलने नाल। हम लोग एक दूसरे के साथ चालाकी करते हैं, स्यानापन करते हैं, चतुराई करते हैं, और सिर्फ आपस में ही नहीं, ईश्वर को भी जब हम पाने की कोशिश करते हैं तब भी हम स्यानापन करते हैं, चालाकी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो ये स्यानपा होता है ये हम खुद से करते हैं। सबसे ज्यादा चीट हम खुद को करते हैं। इस पाथ पे द मैक्सिमम जो चतुराई है वो हम खुद ही से करते हैं, एंड वी डू नॉट इवन रियलाइज इट। तो सह स्यानपा लख वो है ते इक न चले नाल। एक भी चालाकी, एक भी चतुराई हमारे साथ नहीं चलती, हमारे साथ नहीं जाती। तो इसका मतलब कि ना तो हम सोच से ईश्वर को पा सकते हैं, ना तो हम चुप होकर ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल के इतने तार अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। ना हम लालच से ईश्वर को पा सकते हैं, और ना हम चतुराई से ईश्वर को पा सकते हैं। तो फिर किवें सचियारा होविए,
किव कूड़े टुट्टे पाल। तो फिर हमें कैसे पता चले कि सच्चा रास्ता क्या है? किव कूड़े टुट्टे पाल, कैसे पता चले कि ये गलत रास्ता है, इस रास्ते को हमें, ये टूटा, ये इस रास्ते को हमें नहीं फॉलो करना है, ये झूठा रास्ता है। हम कैसे डिसर्न कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारा रास्ता जो है वो सच्चा है या नहीं है? तो क्योंकि हमें पता है कि ना सोच से, ना चुप रहने से, ना भूख से और ना चतुराई से हमें ईश्वर मिलना है। तो फिर कैसे हम अपने रास्ते को पहचानेंगे कैसे? जब हम अपने आप को गुरुजी से या ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के, जैसे गुरुजी कहते थे कि अपनी सारी अक्ल को बाहर छोड़ के आओ और जब यहाँ बैठो तो सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट करो, ना दिमाग से, ना अपने सोच से, ना चालाकी से, ना चुप होकर, ना किसी से नहीं, सिर्फ अपने मन से ईश्वर के साथ जुड़ो। तो ईश्वर आपको मैसेजेस देते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते को पहचानने के लिए वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू हिम। तो कहते हैं कि हुक्म रजाई चलना, ये रास्ता हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका हुक्म, उनकी रजा किस में है, ये हमें अपने आप समझ आने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन। तो वो गाइडेंस हमें तब मिलेगी जब हम ये सब चीज़ें छोड़कर इन ईश्वर से कनेक्ट होंगे। नानक लिखिया नाल कि हुक्म, जब हम ईश्वर की रज़ा में चलते हैं तब जाकर उनके हुक्म में रहते हैं, उनकी रज़ा में खुश रहते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ वही एक रास्ता है ईश्वर को पाने का।